जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसे कि हमारे प्लेटफॉर्म पर बीएल एजुकेशन मोटिवेशन पर जुड़े हुए सभी अभ्यर्थियों से ये मैं गुजारिश करना चाहूंगा, आज अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारा बीएल एजुकेशन मोटिवेशन जो प्लेटफॉर्म है, ये इन्फॉर्मेशन मोटिवेशन के साथ ही साथ सारी क्लासें पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपकी योजनाएं, करंट अफेयर, ये सारी की सारी क्लासें प्रोवाइड यहाँ पर करवाई जाएगी और सारी क्लासें मैं लूंगा। तो जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट है, जिनको मैंने एक तरीका बताया था कि आपको बुक से पढ़ना है, लेकिन जो बुक में पढ़ा हुआ जो चैप्टर है वो है एक ऑनलाइन एजुकेटर से आप दोबारा समझ लेंगे तो वो आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा और वहां से कोई भी रही हुई चीज है वो आपको वहां से क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं ये बिल्कुल ये नहीं बोल रहा कि आप 100% खाली यूट्यूब से ही पढ़े, इसके अलावा बुक वगैरह प्रीफर नहीं करें, ये मैं नहीं बोल रहा। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप बुक से ही पढ़े, लेकिन बुक से पढ़ा हुआ चीज को एक बार आप टाइम निकालकर एक उसका अगर लेक्चर ले लेंगे तो आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी। वहां से आपका कोई भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा और वो आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा और आप वहां से एक बार बिल्कुल जो भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है बुक से, वो आपको समझ में आ जाएगी और वो आपका टॉपिक चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं काफी 2-3 दिन से और पिछले जब से ये पेपर लीक होने की जो भी सूचना आई है, तब से मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब चैनल, जो हमारा चैनल हो चाहे किसी का भी चैनल हो, बस एक ही बात उसके ऊपर पकड़ कर सारे युवा बैठे हैं कि पेपर रद्द करा दो, पेपर सारे करा दो, ये करा दो, सारे पेपर रद्द होने चाहिए, नहीं होंगे, होंगे या नहीं होंगे, होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, एक नहीं पेपर नहीं होना चाहिए, सारे पेपर वापस होने चाहिए। ये जितनी भी जो उथल पुथल मची हुई है, उहापोह जो मची हुई है, मैं आप लोगों को एक बार फिर से बोल रहा हूँ, कड़वी बात है, हो सकता है दिल पर लगे लेकिन सच्ची है। आप इस चीज से बाहर निकलिए, आप इस उहापोह और उथल पुथल से बाहर निकलिए। जो भी फैसला आएगा उसको आपको मानना है और उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। आप किसी को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो आप इस झमेले से बाहर आ जाइए और आके आप अपनी तैयारी के अंदर लग जाइए। जो आपका पेपर दोबारा आपने जो फॉर्म फिलअप किया है और जिसका पेपर होने वाला है, तो आप उसकी तैयारी के अंदर लग जाइए, क्योंकि जब वो पेपर आपके पास आएगा तो आप इस उहापोह के अंदर, उथल पुथल के अंदर आप अपनी तैयारी नहीं कर पाएंगे और जो एग्जाम की डेट दी हुई है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो आपका जिसके अंदर आपने फॉर्म फिलअप कर रखा है, वो एग्जाम आपके सर पे आ जाएगा और आप उस पेपर को देने के बाद में भी फिर दोबारा आपको पछताना नहीं पड़े। क्योंकि उस समय जब आपकी अभी तैयारी नहीं रहेगी, आप अभी इसके अंदर घुसे हुए, हो गया पेपर जो आपने दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, जो डिसीजन आएगा उसको हम देख लेंगे। हमें जब तक तैयारी करना है, जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होता, हम अगर किसी को चेंज नहीं कर सकते तो हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं उसकी रिक्वायरमेंट, उसके अकॉर्डिंग। तो आप अपने आप को चेंज कीजिए, नहीं कि आप किसी दूसरे को चेंज कर सकते हैं। आप दूसरे को चेंज करने की कोशिश नहीं करें और नहीं आप कर पाएंगे। आप अपने आप को चेंज कर लीजिए जिस अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो आप लोग वहां पर दोबारा, मैं यही चाहता हूं कि आप लोग फिर से जो एग्जाम दें उसके अंदर आप घबराए नहीं। वहां पर आपकी परेशानी, आपको वापस आप पछतावा नहीं हो, आप पछताने का आपका कारण नहीं बने वो पेपर। और ये जो परेशानी आप लोगों के साथ में अभी आप जो इस उथल पुथल के अंदर घुसे हुए हैं, तो आप इससे बाहर आकर आप अगले पेपर की तैयारी के अंदर लग जाइए, ताकि आपका जो पेपर हो तो उसके बाद में आप ये सोच के नहीं पछताएं कि मैं तैयारी कर लेता तो फिर मेरा सिलेक्शन हो जाता। नहीं तो आप लोगों के पास में वही वापस बात रहेगी कि पेपर का लेवल हार्ड था, पेपर के अंदर लेंथी क्वेश्चन थे, टाइम कम मिला, ये चैप्टर इसमें दिया था लेकिन उसमें क्वेश्चन नहीं आए, ये तो सिलेबस में भी नहीं था लेकिन इससे क्वेश्चन आगे। ये सारे जितने भी जो बहाने हैं, ये जितनी भी जो परेशानी है हमारे सामने आके खड़ी रहेगी और हम एक बार फिर से पछताने की कगार पर रहेंगे। तो दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप इस झमेले से बाहर आकर आप अपनी तैयारी के अंदर लगे। आप अपनी आगे की जो तैयारी है, आपका जो आगे का एग्जाम है, उसके ऊपर आप फोकस करें और उसकी तैयारी करें। नहीं तो आपको दोबारा फिर से पछताना पड़ेगा और पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो आप अपनी तैयारी के अंदर लगे, इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा हम देख लेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी को नहीं छोड़ें, आप अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करें, आप अपने अगले एग्जाम पर फोकस करें। तो मेरा यही मोटो था, थंबनेल भी यही मैंने डाला था कि आप इस राजस्थान पुलिस की जो उथल पुथल मची हुई है, इससे आप बाहर आ जाइए, नहीं तो आपको अगले पेपर में भी फिर पछताना पड़ेगा, क्योंकि इस उथल पुथल के अंदर आप तैयारी नहीं कर पाएंगे और एग्जाम आपका हो जाएगा और आपके पास में फिर वापस पछताने के लिए वही 3 लाइनें रहेगी। पेपर हार्ड था, लेवल हार्ड था, टाइम कम मिला, क्वेश्चन लेंथी थे, यहाँ से सिलेबस में दिया था लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए, ये सारी चीजें। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत।